सभी छात्रों को शुभकामनाएं। हम औपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या लिखना होता है उसमें, और अधिक से अधिक अभ्यास हम कर सकें, इसलिए मैं बार बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा रहा हूँ उनके बारे में। तो आज हम देख लेते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। कई बार आवश्यकता पड़ती है स्कूल से संबंधित, जैसे कुछ बच्चे 10वीं के बाद कहीं और एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिख कर देते हैं, तभी उनका स्थानांतरण होता है। कई बार पिता जो है किसी सरकारी नौकरी में, केंद्रीय नौकरी में काम कर रहे होते हैं, तो उनका बदली हो जाती है, तो वहाँ पर जो है आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो आज उसी को देख लेते हैं कि दो तरह के स्थानांतरण प्रमाण पत्र होते हैं। एक तो किसी समस्या के कारण आप स्कूल छोड़ रहे हैं, और दूसरा आप जो है स्कूल की आईएएस डिग्री आप पूरी कर चुके हो और कहीं और आपको जाना है किसी और स्कूल में, तो वहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो आज हम जो है प्राचार्य को पत्र लिखना है, तो ध्यान रखना है हम यहाँ पर पहले वही सेवा में लिखेंगे। सेवा में प्राचार्य है तो स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है प्राचार्य स्त्रीलिंग है, महोदया लगा देंगे। सेवा में के बाद भी कोमा लगाना है। स्कूल का नाम जैसे मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ, कई बार हम अपने स्कूल का, तो आप स्कूल का नाम यहाँ बदलेंगे, कोई भी लिख लेना है। स्मारक विद्यालय, और एड्रेस लिख देना है नई दिल्ली। जो भी है एड्रेस, जो कोई भी लिखा जा सकता है, 110072 जो है कोई भी मैंने लिख दिया है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी विषय, किस विषय में लिख रहे हैं वो। अब ये ध्यान रखना है कि एड्रेस के ठीक एक लाइन छोड़ के खाली तब आपको लिखना है विषय। तो हमारा विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, यानी आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, तो उस हेतु पत्र लिख रहे हैं हेतु। बस इतना ही लिखना होता है। इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि विषय के ऊपर नीचे अनौपचारिक पत्रों में दिनांक के ऊपर नीचे एक लाइन का स्पेस होना चाहिए, और औपचारिक पत्रों में विषय के ऊपर नीचे एक लाइन का स्पेस जो है ऊपर भी और नीचे भी होना चाहिए। इसके बाद जो है स्त्रीलिंग है, तो महोदया शब्द प्रयोग करेंगे या मान्यवरिया। मैं यहाँ पर मान्यवरिया शब्द प्रयोग कर देता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी एक दोनों में से किया जा सकता है। सविनय निवेदन, पहले आप क्लास बताओगे कि आप किस क्लास में हो। सविनय निवेदन यह है कि आप स्कूल से संबंधित लिख रहे हो, इसलिए सविनय निवेदन लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे कारण बताना है, पिताजी का तबादला आदि जो भी है, पिताजी का तबादला जिसको बदली बोलते हैं, तबादला कहीं भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर इलाहाबाद। इलाहाबाद हो गया है। हम लोग अगले महीने ही वहाँ जा रहे हैं। वहाँ मुझे दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे प्रमाण पत्र के, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के, मुझे स्थानांतरण ओब्लिक टीसी बोलते हैं हम इसको, मैं लिख देता हूँ टीसी
प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना पड़ेगा, सॉरी, पत्र की आवश्यकता होगी। आपसे अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द या जल्दी से जल्दी दिलवाने की कृपा करें। हम आपके या मैं एक स्टूडेंट की तरफ से मैं आपका आभारी रहूंगा। से धन्यवाद। नीचे आपको वही लिखना है अपना पते के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप शिष्य हैं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना है। शिष्य नीचे नाम अपना जो भी है, मैंने लिख दिया भुवनेश कुमार, और नीचे एड्रेस जो भी है पता आपका वो यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर लिख दिया, जैसे गांव का नाम लिख सकते हैं कोई भी, जैसे भवाना, दिल्ली, कोड लिख दिया है, और इसके बाद दिनांक लिखेंगे। मेरा गला खराब है, थोड़ी सी आवाज़ कम हो सकती है आज, तो आज की डेट जो भी है वो लिखी जा सकती है। ये हो गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र। जब हम किसी तबादला आदि के कारण, पिताजी के किसी कार्य के कारण जो है हमें स्कूल छोड़ना पड़ता है, तो वहां पर इस प्रकार जो है लिखा जाता है। अब आते हैं, इसी का एक दूसरा रूप होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी ऐसे ही लिखेंगे, विषय यही रहेगा, प्रमाण पत्र हेतु तो इसमें भी वैसे ही रहेगा, सेवा में वहाँ स्टार्टिंग में ऐसे ही लिखना है। इसके बाद प्राचार्य लिख रहे हैं, तो प्राचार्य प्रधानाचार्य लिखा है, तो प्रधानाचार्य, तो वो हमें वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर हमने कैसे क्या लिखा है, तो वो ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर वैसे ही प्राचार्य महोदय, इसके बाद स्कूल का नाम, मैं यहाँ स्कूल का नाम चेंज कर रहा हूँ, जवाहरलाल कर दिया है मैंने, जवाहरलाल नेहरू स्मारक विद्यालय, जो भी है कोई भी विद्यालय जो है यहाँ पर लिखा जा सकता है, या जो अपना विद्यालय है जिसमें आप जो है पत्र लिख रहे हैं वो, यदि आप ओरिजिनल के जीवन में पत्र लिखते हैं तो उस विद्यालय का नाम। यहाँ पर एड्रेस मैंने लिख दिया, यहाँ पर कोई भी एड्रेस बना दिया है। इसके बाद आप विषय लिखोगे, तो विषय वैसे ही रहेगा, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं, महोदया महोदया से, या मान्यवर्या, वही लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके
स्कूल, यहाँ हमारे स्कूल लिख सकते हो, स्कूल की 10वीं कक्षा थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था या छात्र हूँ। तो यहाँ पर कक्षा की बजाय, क्योंकि आप स्कूल छोड़ रहे हैं 10वीं के बाद, तो स्कूल के चलो ऐसे लिख दो, स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र रहा हूँ, ऐसे लिख देना है कि अब आप उसके छात्र जो है अब नहीं हैं, क्योंकि आपने 10वीं कर ली है। और मैंने कहाँ से लगा, यहाँ पर जो है आप 10वीं कक्षा में कैसे उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि उत्तीर्ण होने के बाद आप जा रहे हो। तो और मैंने 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी या जो भी है श्रेणी आपने जो प्राप्त की है, श्रेणी में इस वर्ष आपके विद्यालय से उत्तीर्ण की है, मुझे 11वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की अर्थात टीसी की आवश्यकता है। ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, तो SLC लिखना है आपको यहाँ पर, SLC स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र है, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र में ही आता है। इसीलिए महोदया, आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। तो इसको अलग पैराग्राफ में लिखा जा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है, ऐसे लिखना है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक जैसा स्टाइल रखो। अनुरोध है कि इसको हम काट देते हैं। मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। से धन्यवाद। नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम कोई भी मैंने जैसे लिख दिया राजेश। नीचे एड्रेस लिखोगे कोई भी, जहाँ के आप रहने वाले हैं।
और दिनांक। तो जो भी दिनांक है वो आपको यहाँ ऐड कर देना है। ये है हमारे स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो 2 तरह से लिखे जाते हैं और मैंने दोनों ही तरह से आपको बता दिया है। एक पिता की बदली के कारण, और एक जो है आप कोई क्लास छोड़कर जो है स्कूल की हाईएस्ट क्लास छोड़ के कहीं और दूसरे स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। आज आपको एक पत्र जो है गृह कार्य में दिया जाता है, विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र। यह है स्थानांतरण विद्यालय में प्रवेश हेतु। तो गृह कार्य में आपको लिखना है विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ लिख देते हैं प्रधानाचार्य। तो ये है आपका होमवर्क, और इसमें लिखना कैसे है मैं समझा देता हूँ आपको। जो आवेदन पत्र आप प्रार्थना पत्र विद्यालय में प्रवेश के लिए लिख रहे हो, तो इसको हम प्रार्थना पत्र न कह के आवेदन पत्र कह सकते हैं प्रधानाचार्य को, क्योंकि आवेदन करने जा रहे हैं आप एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर आवेदन लिख देते हैं, आवेदन पत्र। तो इसमें आप लिखोगे वही सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम जो भी है और एड्रेस ये लिखेंगे। इसके बाद महोदया, क्योंकि प्रधानाचार्य है तो यहाँ पर ऐसे सविनय निवेदन ये नहीं लिखेंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे पिताजी जो है कोई काम करते हैं, जो भी आप सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, तो पदोन्नति के कारण उनका तबादला जो है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कर दिया है। यहाँ का मतलब जहाँ भी है, इसलिए हमें सपरिवार यहीं पर ये मुजफ्फरनगर में रहना होगा। तो अब मुझे यहाँ किसी विद्यालय में प्रवेश लेना है, तो मैं आपके विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप मुझे विद्यालय की 10वीं या 9वीं कक्षा जो भी आप लिखो, प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान करें। से धन्यवाद। नीचे जो है निवेदक शब्द लिखोगे या प्रार्थी लिखोगे, आज्ञाकारी से यहाँ नहीं लिखना क्योंकि अभी आप स्कूल के सदस्य नहीं हो। तो निवेदक लिखकर नीचे अपना नाम और एड्रेस जो है वो आपको लिखना, और दिनांक सबसे अंत में। तो ये है। और यदि विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दूसरी तरीके से लिखना चाहो, तो दूसरी तरीके से आपसे निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने जो है किसी स्कूल का नाम लिखो, इस स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और ये स्कूल 8वीं तक ही रहा है। मुझे अब दूसरे स्कूल में, आपके स्कूल में आना है, तो मैं 9वीं कक्षा में यहाँ दाखिला लेना चाहता हूँ या आवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ या दाखिला लेना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे विद्यालय की 9वीं कक्षा में प्रवेश की अनुमति प्रदान करें। ऐसे भी लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से धन्यवाद, और निवेदक लिखकर अपना नाम और अपना एड्रेस जो है वो लिखना होता है। तो 2 तरीके मैंने बताए हैं, दोनों में से कोई एक तरीका जो है आप अपना सकते हैं, कोई अलग भी अपना सकते हैं कारण देकर कि आप जो उस विद्यालय में पढ़ रहे थे वहाँ शिक्षा अच्छी नहीं थी, दूसरे तो वहाँ दूसरे कारण देकर भी आप जो है दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने का कारण आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। आज इतना ही। इनका अभ्यास किए और लिखिए तीनों को।